अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये एक नंबर्स की अरेंजमेंट होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर भी होती है और स्क्वायर में भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको रोज और कॉलम्स में नंबर को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रोज हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस मैट्रिक के दो रोज हैं। एक फर्स्ट रो में ए बी सी, इनको एलिमेंट्स कहते हैं। ए बी सी डी ई एफ ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट रो में हमारे पास ए बी सी आ रहा है और सेकंड रो में डी ई एफ। ठीक है, ये दो रोज हो गई हैं। इसी तरह कॉलम्स हमारे पास हैं। इस तरह से हमारे पास कॉलम्स हैं। ए डी ये फर्स्ट कॉलम है, बी ई ये सेकंड कॉलम में आ रहे हैं और सी एफ ये थर्ड कॉलम में। ठीक है, अच्छा, अगर हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पता हो, जिस तरह हमारे पास इस मैट्रिक में नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है। ठीक है, यूं 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 3 हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, 2, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 है, 2 बाय कॉलम्स 3 है, तो ये आ जाएगा 3। इस तरह से हम करके फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारे पास होते हैं 8 टाइप्स है टोटल। रोज मैट्रिक फर्स्ट है हमारे पास रोज मैट्रिक्स। रो मैट्रिक कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 होती है। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 हो जाए तो हम क्या कहेंगे, ये रो मैट्रिक है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, हम ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, अब इसमें हमारे पास रोज कितनी है 1 है। कॉलम जितने मर्जी हो, कॉलम कितने हैं 1 2 3। ठीक है, इस तरह से हम कॉलम देखेंगे, कॉलम 3 है लेकिन रो 1 होनी चाहिए। 1 रो हो तो हम उसको कहते हैं रो मैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक। इसी तरह अगर हमारे पास कॉलम 1 है तो हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक है। ठीक है, अब रोज इसमें कितनी है 3 है। ठीक है, लेकिन कॉलम तो 1 है ना, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक इस तरह से होती है जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल हो। ठीक है, इक्वल ना हो, जिस तरह ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। ठीक है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। ठीक है, इसी तरह कोई भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हो जाए लेकिन उनको इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाए तो वो कौन सी मैट्रिक बन जाती है, स्क्वायर मैट्रिक। ठीक है, जिस तरह हमारे पास रेक्टेंगुलर में लेंथ और विड्थ सेम नहीं होती, इसी तरह रेक्टेंगल में भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम नहीं होते। स्क्वायर में हमारे पास लेंथ और विड्थ सेम होती है, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स भी सेम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉलम ले लेती हूँ 2 1 3 0। ये अब इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक, जीरो मैट्रिक या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 होंगी। ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे पास 0 होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी ले लेती हूँ, यहाँ पर 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक है जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हैं 0। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक। डायगोनल मैट्रिक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक। ठीक है, अब ये किस तरह से स्क्वायर मैट्रिक किस टाइप का होता है कि इसमें हमारे पास मेन डायगोनल में एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ 2 और 3। ठीक है, ये नॉन जीरो होते हैं और ये वाले जो एलिमेंट है वो 0 होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है, इनको 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बाकी के जो होंगे वो 0। इसी तरह अगर मैं 3 क्रॉस 3 का ले लूं, 2 0 0 0 3 0 0 0 4। अब देखें ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है। ये डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट क्या है, 0 हैं। तो इस तरह के हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक किस तरह का होता है कि उसमें हमारे पास जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिया 2 और 3 डिफरेंट हैं, लेकिन अगर ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है, कोई भी नंबर हो लेकिन सेम हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट अगर सेम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट मैट्रिक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक। ठीक है, यूनिट मैट्रिक को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक। ठीक है, ये भी हमारे पास किस तरह का होता है, ये इसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 हो। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर मैंने 2 2 लिया है, ये अगर मैं 1 1 ले लूं, यूनिट से ही जाहिर है, ठीक है, 1, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कॉलम्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास नल मैट्रिक है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास यूनिट मैट्रिक है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, हमें मैट्रिसेस गिवन है, हमें इनके नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करने हैं, कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं और इनका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, रोज इसमें कितनी है हमारे पास, 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज यहां पर क्या हो जाएगी, 1। तो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ये कितने हैं हमारे पास, 1 2। ठीक है, अब ये 2 प्लस 1 प्लस 2 ये क्या बन जाएगा, 3। ठीक है, ये एक एलिमेंट है हमारे पास, और ये 4 प्लस 5 9। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये हमारे पास 4 एलिमेंट नहीं है बल्कि ये 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों एड अप होके एक एलिमेंट बन जाएगा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आ गए, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है, यहां पर 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ गया हमारे पास, 1 बाय 2। नेक्स्ट बी पार्ट में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, कितनी रोज है, 2 रोज है। नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो अब हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2। पार्ट सी हमारे पास 5 बाय 7। ठीक है, अब ये आपको बजाहिर 2 नंबर लग रहे होंगे, लेकिन ये क्या आपस में सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, 5 बाय 7 ये हमारे पास ओवरऑल एक ही नंबर है, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितनी है, 1। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक ही नंबर है, 5 बाय 7 करेंगे ये तो कोई एक डेसिमल पॉइंट के साथ कोई नंबर आ रहा होगा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर रोज भी 1 है और कॉलम भी 1 है। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स देख के कंफ्यूज ना हो जाए, अगर वो दोनों नंबर आपस में सॉल्व हो रहे हैं तो वो एक ही नंबर कहलाएगा। ठीक है, वो 2 अलग अलग नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज यहां पर हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 1 है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा,
ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ रो भी 1 है, 1/1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट डी। अब पार्ट डी में भी हमारे पास कितने नंबर है 1 2 3 4, लेकिन ये चारों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। 4 में 2 ऐड हो रहा है, फिर ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, फिर ऐड हो रहा है 5 से, ठीक है। तो इसलिए ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये एक ही नंबर कहलाएगा सॉल्व होके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सॉल्व करें तो ये 8 हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये दोनों 8 हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 48। तो ये देखें ये एक ही नंबर आया है, तो इसलिए ये भी क्या होगा हमारे पास 1/1, एक ही रो आ रही है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो यहां भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 1 है। तो ऑर्डर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/1 का, ठीक है। वो क्या होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका भी 1/1। ये दोनों हमारे पास क्या है यूनिट मैट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। इक्वल का क्या मतलब है कि इन दोनों के ऑर्डर भी सेम हो और इनके एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है। बिल्कुल सेम एक जैसे हो तो वो हम कहेंगे कि इक्वल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक तो हमें इसमें गिवन है यूनिट मैट्रिक 1 0 0 1, ठीक है। और सेकंड वाली हमें किस तरह से गिवन है, इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है। तो अब देखें स्क्वायर रूट 25 माइनस स्क्वायर रूट 25, ये दोनों आपस में जब माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 16 डिवाइडेड बाय 4, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 25 डिवाइडेड बाय 5, और नेक्स्ट है 16 स्क्वायर रूट 16 माइनस 16। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों माइनस होके क्या आ जाएगा 0। और ये देखें ये स्क्वायर रूट 16 क्या होता है 4, ठीक है। ये 4 के इक्वल हो जाएगा, और 4/4 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगेन ये स्क्वायर रूट 25 हमारे पास आ जाएगा 5 के इक्वल, 5/5 ये भी 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है 16 माइनस 16 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड मैट्रिक हमारे पास क्या है 0 1 1 0, जबकि फर्स्ट मैट्रिक क्या है 1 0 और 0 1, ठीक है। तो देखें ये इन दोनों के ऑर्डर तो सेम है, लेकिन इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। 1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या आ रहा है 0, और 0 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है, ठीक है। कोई एक भी चेंज होगा तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे नॉट इक्वल, ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है। गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब ये बी पार्ट में देखें मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3, और सेकंड हमें गिवन है 1 + 2 + 3, ठीक है। अब ये भी हमारे पास ये 1 + 2 + 3 ये एक ही नंबर बन रहा है, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है, ये क्या बन जाएगा इन तीनों को ऐड करके 6। देखिए अभी फर्स्ट मैट्रिक हमारे पास 1 2 3 है और सेकंड 6 है, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस भी सेम नहीं होंगी, ठीक है। तो हम कहेंगे गिवन मैट्रिसेस आर नॉट सेम, सॉरी नॉट इक्वल। पार्ट सी में हमें नंबर गिवन है 1/2
और सेकंड मैट्रिक्स में हमें गिवन है 1 और 2, ठीक है। अब 1/2 ये भी हमारे पास एक नंबर है, मींस के 0.5, ठीक है। तो ये एक अलग मैट्रिक है और ये एक अलग है जिसके 2 रोज और 1 कॉलम है, जबकि इसमें हमारे पास कितने हैं 1/2, ये सिर्फ 1 रो और 1 कॉलम है, ठीक है। ये नंबर हमारे पास इस तरह से बन रहा है, जबकि इसमें हमारे पास ये डिफरेंट है, ठीक है। 1 कॉलम है हमारे पास जिसमें एक एलिमेंट 1 और एक एलिमेंट 2 है और 2 रोज हैं, ठीक है, जबकि इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। तो ये दोनों मैट्रिसेस भी इक्वल नहीं है। गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट डी पार्ट देखें। डी पार्ट में एक हमें मैट्रिक गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं। अब देखें इसमें क्या बन रहा है 1 + 0 1, 0 × 0 0, 0 + 0 0, 1 - 0 1, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक बन रहा है। अब ये चेक करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है। 5 × 5 डिवाइडेड बाय 25, 2 - 17 + 15, 3 × 0 / 7, 17 × 1/17, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 5 = 25 और 25 और 25 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 - 17 -15 -15 + 15 ये आ जाएगा 0, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके पूरा 0 हो जाएगा और 17 17 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है, और दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। तो इसे ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। इसमें हमारे पास इक्वल आई है मैट्रिसेस पार्ट डी में, बाकी तीनों पार्ट्स में नॉट इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 है हैदर, हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 पॉइंट, 11 पॉइंट एंड 10 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली इन अ मैथमेटिकल क्विज। एक क्विज में हैदर ने स्कोर किया है 7 पॉइंट, हसन ने 11 पॉइंट और अहमद ने 10 पॉइंट स्कोर किया है। डिस्प्ले द डाटा इन रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो इस डाटा को हमने रो और कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं रो मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये किस तरह से आएगा कि एक रो हम लेते हैं, ठीक है, रो मैट्रिक को इस तरह रो की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये 7 11 और 10, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में। कॉलम मैट्रिक कौन सी होती है, जिसमें एक कॉलम आता है, ठीक है। तो अब इसको हम कॉलम के फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। कॉलम हमारे पास वर्टिकल होता है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स भी हमारे पास वर्टिकल ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। ये हमें मैट्रिसेस गिवन है, हमें बताने हैं ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने वीडियो के स्टार्ट में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखी हैं, ठीक है। तो उनमें से हम देखेंगे कि ये किस टाइप की मैट्रिक है। अच्छा, फर्स्ट हमें क्या गिवन है, देखें डायगोनल में हमारे पास 2 एलिमेंट गिवन है और दोनों सेम है, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक, ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड में हमें गिवन है 0 0 0 एंड 3, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन से बन रही है, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है, ठीक है। ये ऊपर वाली भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक भी है, लेकिन इसके अलावा ये स्केलर मैट्रिक भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, ठीक है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं बन रही, जबकि फर्स्ट वाली स्क्वायर भी बन रही है और स्केलर भी, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर भी है, ठीक है। तो स्केलर ज्यादा अप्रोप्रिएट इसलिए है क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम है, ठीक है। यहां पर भी अगर डायगोनल एलिमेंट ये वाला नॉन जीरो होता
ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 कुछ भी होता तो फिर हम इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है, डायगोनल एलिमेंट हमारे पास एक 0 आ गया है, तो हम इसको सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक कहेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सी में हमें जो मैट्रिक्स गिवन है इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। ये क्या आ रहा है, देखिए 15 इंटू 3 ये क्या बन रहा है 45। ठीक है, और 9 इंटू 5 ये भी 45 बन रहा है। ठीक है, 45 डिवाइड बाय 45 ये क्या बन जाएगा 1। देखें 15 इंटू 3 ये भी 45 है, और डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 ये भी 45 है, दोनों कैंसिल आउट होके क्या आ जाएंगे 1। ठीक है, तो ये 1 हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये जो मैट्रिक्स आ रही है इसको भी पहले सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये किस टाइप की है। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और ये डिनोमिनेटर में भी 25 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 18 माइनस 19 माइनस 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 0। 17 प्लस 32 सॉरी 17 प्लस 15 ये क्या आ जाएगा 32, और माइनस 32 ये क्या बन जाएगा 0। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 9 भी 3 होता है और ये भी 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो ये अगेन हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई है, यूनिट मैट्रिक्स। क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 है। अच्छा लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 प्लस 2 ये क्या आ जाएगा 8, 3 माइनस 3 0 0 8। अब इसमें भी हमारे पास क्या है डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे स्केलर मैट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है चेक फॉर द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपने अभी तक नहीं किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कौन सी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसपोज। ठीक है, सिमेट्रिक से पहले हम ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि ट्रांसपोज किसी मैट्रिक का क्या होता है। ठीक है, तो वो अब मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगी कि ट्रांसपोज क्या होता है। सबसे पहले हम इसको किसी के इक्वल किसी भी सबसे पहले हम इसको लेट कर देते हैं मैट्रिक्स को ए के इक्वल। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 5 2 3 2 9 6 3 6 3। ठीक है, अब ट्रांसपोज हम इसका किस तरह से लेंगे कि हम इसके रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, रोज को कॉलम्स बना देंगे या कॉलम्स को रोज कर देंगे। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, मेरे पास रो यहाँ पर क्या है 5 2 3, इसको यहाँ कॉलम वाइज लिख लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 2 9 6, तो ये सेकंड कॉलम आ जाएगा 2 9 6, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना दिया। इसी तरह थर्ड रो है 3 6 3, इसको मैं कॉलम बना दूंगी। ठीक है, अच्छा ये यहां तक हो गया हमारा ट्रांसपोज। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ए को और ए ट्रांसपोज को, क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स देखें इक्वल हैं 5 2 3 5 2 3, हालांकि हमने इनकी रोज और कॉलम इंटरचेंज कर लिए हैं, इसके बावजूद ये दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर ट्रांसपोज लेने के बाद वो ए के ही इक्वल रहे तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है सिमेट्रिक है। तो यहां से क्या पता चला कि ए ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, ए के इक्वल, सो ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद ये वापस अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको भी हम लेट कर देते हैं
कोई भी नाम दे देते हैं इसको, मैं x का नाम दे रही हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। रो हमारे पास है फर्स्ट 0 और 9, इसको हम कॉलम बना लेते हैं। सेकंड रो है -9 और 0, ये हमारी सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, x को और x ट्रांसपोज को, ठीक है। क्या ये दोनों सेम है? देखिए फर्स्ट तो इक्वल है बिल्कुल, सेकंड हमारे पास एक -9 है, एक +9 है, ठीक है। यहां पर भी एक +9 है, एक -9 है, बाकी ये दोनों 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि नंबर्स तो हमारे पास इक्वल हैं, न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन इनके साइन चेंज है, ठीक है, टोटली ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर -9 है, यहाँ पर +9 है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। तो अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें तो ये तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, ये -9 9 0, ठीक है। अब देखें, अब ये टोटली सेम हो गया, ठीक है। अब देखें ये x के इक्वल आ गया है नेगेटिव साइन कॉमन लेने से, तो हम कहेंगे x ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -x, ठीक है। ये ट्रांसपोज लेने से डायरेक्ट इक्वल नहीं आया, बल्कि इक्वल लाने के लिए हमें नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ा है, उसके बाद ये इक्वल आया है। अगर तो नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद ये इक्वल आए, तब हम कहते हैं कि ये मैट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद डायरेक्ट ये x के इक्वल आ जाता तो हम कहते हैं कि सिमेट्रिक है, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद ये इक्वल आया है इसके, तो अब हम क्या कहेंगे, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सो x इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये मैट्रिक गिवन है पार्ट सी में, तो इसको हम नाम दे देते हैं सी का ही, ठीक है। 0 2 4 -2 0 2 -4 -2 और 0, ठीक है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक है। अच्छा, तो अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रो 0 -2 -4 है, इसको हम कॉलम में इंटरचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है 2 0 और -2, ये हमारा सेकंड कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट रो है 4 2 0, ये इसको थर्ड कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास साइंस का डिफरेंस आ रहा है, ये +2 पहले था अब -2, पहले +4 था अब -4, इसी तरह पहले -2 था अब +2 +2 -2 -4 +4 -2 और +2, इन सब के साइन चेंज हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लाने के लिए सॉरी इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे और फिर ये सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 0 2 4 -2 0 2 -4 -2 0, ठीक है। अब देखें ये दोनों इक्वल आ गए, बिल्कुल साइन भी इनके सेम है और ये न्यूमेरिक वैल्यूज भी सेम है, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो गया, सी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -c के इक्वल, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। सो सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। पार्ट डी में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको भी नाम दे देते हैं, लेट D इज इक्वल्स टू 0 7 -7 एंड 0, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, रोज और को कॉलम बना देते हैं, या कॉलम्स को रोज भी करें तो भी यही होता है, ठीक है। ट्रांसपोज में हम रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। अच्छा, अब देखें ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तब ये इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। अब देखें ये दोनों इक्वल हो गए हैं, ये डी के इक्वल आ गया है, मींस के डी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -d, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। सो डी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। लास्ट पार्ट ई है हमारे पास, इसमें मैट्रिक्स गिवन है,
तो लेट कर देते हैं, इसको ई का ही नाम दे देते हैं, और मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में देते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स हमेशा हम स्मॉल लेटर में लेते हैं, अगर जनरल एलिमेंट हमने लेने हो तो वो स्मॉल लेटर में लेते हैं, और मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स ले ली ई, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो 0 -5 पहले रो थी, अब कॉलम बना दिया, -5 0, इसको भी कॉलम कर दिया। अब दोनों देखें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, साइन समेत ये सेम है, तो ई ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया है, डायरेक्टली ई के इक्वल आ गया है, सो ई इज सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है। अगर नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद वो क्वेश्चन के इक्वल आए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, और अगर डायरेक्ट इक्वल आ जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लिखनी है एक सिमेट्रिक मैट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, लेकिन किसकी, ऑर्डर 3 की, मींस के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हो, 3 हो, 3/3 की मैट्रिक्स हो। तो यहाँ पर मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक लिखी है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से ही लिया, पार्ट सी, ठीक है। तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक था, तो आपको जर्नल में आपको मेथड बता देती हूँ कि आप किस तरह से लें। ये डायगोनल मैट्रिक में आप 0 ले लें, ठीक है। तो इसके यहाँ पर ये जो 3 एलिमेंट्स होंगे, ये वाले और ये वाले अबव, ठीक है, दोनों सेम ले लें साइन समेत, ठीक है। मींस के यहाँ पर 2 2 और 4, यहाँ पर आप नंबर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मींस के इस तरह से आप सेम लें नंबर, ये वाले और ये वाला लास्ट वाला और ये वाला सेम लें, ठीक है, और ये दरमियान वाले सेम लें, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। और यही वाले नंबर लेके आप ये वाले या ये वाले, इन दोनों के साइन अगर आप ऑपोजिट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक जनरल लेके बता दूं, ठीक है, ये वाले आप सेम लें, ये दो सेम और ये वाला सेम, ठीक है। अगर जनरली मैं यहाँ पर ए और ए ले लूं, ठीक है, ये वाले ले लूं बी, ठीक है, ये दो सेम और ये हो जाएगा सी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, बी ए बी, तो ये भी बी ए बी है, सी बी ए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सिमेट्रिक आ जाएगा, जिस तरह से मैंने बताया, ये वाले एलिमेंट्स आप सेम लें। अब यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको इन जनरल भी करके दिखा दिया है कि इस तरह से आप सेम लें तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक आएगी। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए या तो आप इनके साइन चेंज कर लें, ये जो एक ट्राइंगल बन रही है, या इस ट्राइंगल के साइन चेंज कर लें, ठीक है, किसी एक के साइन चेंज कर लें, ऑपोजिट साइन, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर इनके साइन नेगेटिव हैं और ये वाले पॉजिटिव हैं, ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।